जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 20 तक का घन यानी कि क्यूब को जानेंगे कि कौन से संख्या को का घन कितना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से जरूर वॉच कर लीजिएगा। और अंत में आपको एक टेक्निक भी बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का घन को कैसे याद रखा जा सकता है। मान के चलिए कभी आप भूल भी जाते हैं तो आप उसको उस विधि के द्वारा निकाल करके आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, मैट्रिक का तैयारी कर रहे हो या इंटर का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कम से कम 1 से 20 तक का घन को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आप अच्छे से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल कंटेंट लेकर के आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा संख्या का घन कितना होता है। ठीक है, 1 का घन यहाँ पर निकालना है तो 1 का घन 1 ही होता है। 2 का घन आपका कितना होता है तो 8 होता है, 2 का घन 8 होता है। ठीक है, 3 का घन होता है 27, 3 का घन कितना होता है तो 27 होता है। 4 का घन हो जाएगा 64। 5 का घन यानी कि 5 का क्यूब भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर के रूप में 3 रहेगा तो उसको घन बोलिए, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा कितना 125, 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब कितना 216, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 7 का क्यूब 343। ठीक है, 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512, 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब होगा 729, 9 का क्यूब कितना होगा 729 होगा। और 10 का क्यूब हो जाएगा पूरा 1000, कितना 1000, 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब होता है 1331, यानी कि 1331 इस तरीके से लिखेंगे। 11 का क्यूब हो गया 1331। 12 का क्यूब होगा 1728, 1728 कितना होगा 1728। 13 का क्यूब होगा 2197, कितना 2197। 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का क्यूब होगा 2744, 14 का क्यूब 2744, 14 का क्यूब 2744। ठीक है, 15 का क्यूब होता है 3375, 15 का क्यूब 3375 कितना होता है 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब होता है 4096, कितना 4096, 16 का क्यूब 4096। ठीक है, 17 का क्यूब होगा 4913, 17 का क्यूब 4913। ठीक है, 4913। 18 का क्यूब होगा 5832, 18 का क्यूब 5832। ठीक है, 19 का क्यूब हो जाता है 6859, 6859। और 20 का क्यूब हो जाएगा कितना 8000, 20 का क्यूब 8000। तो इतना कम से कम आपको बिल्कुल मुंह में याद रखना है। जब भी आपको हमेशा इसको माइंड में रखना है, जब भी आपको कोई भी पूछे तो इसका आंसर आप तुरंत में कर सकते हैं। तो चलिए अंत में अब इसका टेक्निक देखते हैं, क्या टेक्निक से इसको निकाल करके बताया जा सकता है। ठीक है, देखिए, जैसे किसी भी संख्या का क्यूब रहेगा, इसका मतलब ये होता है उस संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुना। जैसे 3 का क्यूब है तो 3 को 3 बार गुना कर देंगे इस तरीके से, तो हम लोग का यहाँ पर घन निकल जाएगा। 3 का घन कितना आया 27 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 का क्यूब निकालना होगा, तो 9 का क्यूब कहने का मतलब 9 को 3 बार आपस में गुना करेंगे, 9 को 3 बार आपस में गुना करेंगे तो 9 नमा होगा कितना 81, 81 को फिर इससे 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 729। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अगर 12 का क्यूब पूछेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 को 3 बार इस तरीके से गुना करेंगे
तो 12 12 होता है 144, ये हो गया 144। तो 144 को जब 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1728। तो इस तरीके से घन को याद रखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।